दोस्तों रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में रेतले पहाड़, शदीद गर्मी और प्यास जैसे ख्यालात पैदा होते होंगे। और ये एहसासात बिल्कुल ठीक भी हैं, क्योंकि इन्हीं वजूहात की वजह से अब तक बहुत से लोग रेगिस्तानों में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, जिसे कि सहारा डेजर्ट कहते हैं, 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसके रकबे से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये किस कदर बड़ा सहरा है, जिसकी सरहदें 11 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मुर्तानिया, मोराको और नाइजीरिया शामिल हैं। सहारा डेजर्ट पूरे यूरोप जितने रकबे पर मुश्तमिल है। दोस्तों इस कदर वसी और अरीज सहरा में अगर कोई इंसान भटक जाए तो उसकी मौत यकीनी है, क्योंकि शदीद तरीन गर्मी में जहाँ कोई साया नहीं और हर तरफ रेत ही रेत और धूप है, जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं, तो ऐसे में जिंदा बच जाने के चांस बहुत ही कम हैं। दोस्तों दोपहर के वक्त यहाँ रेत इतनी गर्म हो जाती है कि इसका दर्जा हरारत 80 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि एक भट्टी की रेत की तरह दहकने लगती है और आपकी जिल्द को आसानी से जला सकती है। यहाँ पर बड़े बड़े रेत के तूफान इतनी शिद्दत से चलते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उठा फेंकते हैं। दोस्तों आज की सर्वाइवल स्टोरी में मैं आपको एक ऐसे शख्स की हकीकी कहानी बताऊंगा जो अकेला दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा डेजर्ट में फंस गया, लेकिन खुशकिस्मती से जिंदा बच गया। ये शख्स आखिर कैसे जिंदा बचा रहा और जिंदा रहने के लिए इसने क्या क्या जतन किए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ऑन कर दें। दोस्तों 1996 में सहारा रेगिस्तान में 251 किलोमीटर लंबी मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों को 6 रोज में ये रेस खत्म करना थी। इस रेस के रास्ते का मुकम्मल ट्रैक बनाया गया था और जगह जगह पर चेक पॉइंट्स भी थे। इस रेस में एक इटालियन मैराथन रनर भी शामिल था, जिसका नाम प्रोस्पेरी था। सभी रनर्स के पास एक बैग था, जिसमें इमरजेंसी से निपटने के लिए खाने पीने की अशिया, कंपस और मेडिकल किट जैसी चीजें मौजूद थीं। इस ट्रैक पर 6 बड़े चेक पॉइंट्स थे और हर एक दिन में एक चेक पॉइंट पर पहुंचना था। 3 चेक पॉइंट्स पर सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर चौथे चेक पॉइंट पर पहुंचने के लिए प्रोस्पेरी को 53 मील का फासला भागकर एक दिन के अंदर तय करना था। लेकिन अचानक से रेत का तूफान शुरू हो गया, जिसकी वजह से हद निगाह 0 हो जाती है और इंसान को कुछ भी नजर नहीं आता। चुनाचे जब रेत का तूफान शुरू हुआ तो इसे कुछ समझ न आया कि आगे कहां और कैसे बढ़े, और अगर वो यहीं रुकने का फैसला करता है तो रेत का तूफान इसे यहीं दबा देगा। लिहाजा प्रोस्पेरस नामी इस मैराथन रनर ने अंदाजे से आगे बढ़ने का फैसला किया और मुसलसल एक साइड को आगे को बढ़ता रहा। जब 8 घंटे के बाद तूफान थमा और कुछ नजर आने लगा तो उसे घबराहट महसूस हुई और नाक और मुंह से खून बहने लगा, और उसे रेसिंग ट्रैक भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। यानी अब ये शख्स सहारा रेगिस्तान में गुम हो चुका था। प्रोस्पेरस ने अपनी तबीयत बहाल करने के लिए कुछ देर नींद ली और दोबारा सफर शुरू किया, मगर 4 घंटे मजीद भागने के बाद वो ट्रैक को तलाश ना कर पाया। इसके बाद वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ा ताकि अंदाजा लगाया जा सके उसे आगे कहां जाना है, मगर चारों अतराफ में नजर घुमाने के बाद इसे सिर्फ रेत के सिवा कुछ भी नजर ना आया, और अब इसके पास मौजूद पानी का जखीरा भी खत्म हो चुका था। लिहाजा इसने अपने यूरिन को पानी की बोतल के अंदर भर लिया। शाम के वक्त एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इसकी तलाश में इसके सर से ऊपर से गुजरा तो इसने अपनी फ्लेयर गन की मदद से फायर किया, लेकिन हेलीकॉप्टर इसे ना देख सका। अब प्रोस्पेरी सख्त परेशान हो गया और जैसे तैसे करके रात गुजारी। अगले दिन 8 घंटे दौड़ने के बाद उसे एक छोटी सी मस्जिद का स्ट्रक्चर नजर आया, और अगले 2 दिन इसने यहाँ पर रहकर अपने यूरिन से खाना बनाया और अपने पसीने से प्यास बुझाता रहा। मजीद इसने अपनी भूख और प्यास को बुझाने के लिए चमगादड़ों का खून पिया और उनका गोश्त खाया। अगले दिन प्रोस्पेरी ने SOS का एक बहुत बड़ा निशान बनाया ताकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इसे देख के वहां पहुंच सके, और कुछ ही देर बाद उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगी। चुनांचे इसने जो SOS का निशान बनाया था वहां जाकर अपने बैग को आग लगा दी ताकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की नजरों में आ सके, मगर इसकी किस्मत देखिए कि अचानक फिर से तूफान शुरू हो गया। लिहाजा हेलीकॉप्टर इसके सिग्नल को ना देख पाया और वापस चला गया। चौथे रोज इसने फिर से ट्रैक को खोजने का फैसला किया और 12 घंटे तक मुसलसल चलता रहा, मगर ट्रैक को ना खोज पाया। अब प्रोस्पेरी अपनी हिम्मत और हौसला खोने लगा और शदीद मायूसी का शिकार हो गया। चुनांचे इसने खुदकुशी करने का फैसला किया और मस्जिद में जाकर अपनी वेन काट कर लेट गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगली सुबह उसकी फिर से आंख खुल गई। इस वाक़े ने प्रोस्पेरी का हौसला एक बार फिर से बुलंद कर दिया और उसने सोचा कि शायद ऊपर वाला भी इसे बचाना चाहता है, तो वो क्यों खुद ही अपनी जान लेने पर तुला हुआ है।
اور اب ایک بار پھر سے اس ظالم صحرا سے نکلنے کے لیے سفر پر نکل پڑا، اور 3 دن تک ایسے ہی آوارہ گھومنے کے بعد اسے آخرکار ایک نخلستان نظر آیا، اور اسے ایسا لگا کہ اسے زندگی کی نئی امید مل گئی ہے۔ اسے صحرا میں گم ہوئے 9 دن گزر چکے تھے۔ نخلستان میں پانی پینے کے بعد وہ وہیں پر سو گیا، اور اگلے دن جب وہ صبح اٹھا تو اسے بکریوں کی آواز سنائی دی۔ ایک چھوٹی بچی بکریوں کے جھنڈ کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی، مگر وہ بچی پروسپیری کو دیکھ کر بھاگ نکلی، اور اس نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اس کے قبیلے تک پہنچ گیا، جہاں پر لوکل پولیس کو اس کی گمشدگی کی اطلاع پہلے سے مل چکی تھی۔ مقامی پولیس نے اسے ہسپتال پہنچا دیا، مگر حیرت کی بات تھی کہ یہ موراکو کے اندر نہیں بلکہ الجیریا کے اندر تھا۔ جی ہاں، اس نے ایک پورے ملک کا سفر پیدل طے کیا تھا۔ اس کا وزن 33 پاؤنڈ کم ہو چکا تھا اور ایک ڈھانچے میں بدل چکا تھا۔ اس قدر مشکل حالات سے گزرنے کے باوجود بھی اس نے اپنے ریسنگ کیریئر کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد بھی بہت سی ریسنگ میراتھن میں حصہ لیا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی جس میں اس نے اپنے سروائیول کی مکمل کہانی بیان کی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیں، تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔